अपने आप को एक इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को पहली बार मिल रहा हूँ और मुझे भी बहुत से लोग पहली बार मिल रहे होंगे। मेरा नाम अमर सिंह है और मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हूँ और अभी एट प्रेजेंट मेरी पोस्टिंग जो है कुरुक्षेत्र में है। दोस्तों, सभी लोगों के विचार सुने मैंने और विचार सुनने के बाद मैं इस तथ्य पे आया हूँ, मतलब सारी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंड की जरूरत है। फंड जनरेट कैसे करें? बिना फंड के हम वो ऐसे जहाज को रेगिस्तान में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्री जहाज को रेगिस्तान में, मिट्टी में, कोई समुद्री जहाज मिट्टी में कैसे चलेगा? तो उसके लिए फंड जनरेट करना बहुत जरूरी है। फंड कैसे जनरेट करें? मैं एक बैंकर हूं। बैंकर होने के नाते मैं सुझाव फंड जनरेट करने के दे सकता हूं, जो हमें फंड जनरेट करने चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम संगठन को चला रहे हैं। मैं फाउंडर मेंबर हूं और हम अपने दम पर इसको चला रहे हैं। हमारे संगठन के डेली खर्चे डे टू डे बेसिस पे पोस्टेज का है, टेलीफोन के बिल हैं, हमें आना जाना पड़ता है या बड़े बड़े सेमिनार वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है हमें चैरिटी शो करना चाहिए। कोई भी किसी भी कलाकार को बुला के क्रिकेट का मैच वगैरह या कोई भी इस तरह का चैरिटी शो में करके, और चैरिटी शो से हमें फंड इकट्ठा करना चाहिए। और दूसरे स्पेशल ड्राइव स्टेट में मेंबरशिप ड्राइव जो है चलानी चाहिए। जितने भी प्रेसिडेंट हमारे बैठे हुए हैं उन प्रेसिडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने स्टेट में जो है मेंबरशिप ड्राइव, चाहे वो 100 रुपये मिनिमम मेंबर या 300 रुपये या 400 रुपये, बल्कि उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। आइडेंटिटी कार्ड से वैसे भी हमारे लोगों के पास पहचान नहीं है, बहुत से लोगों के पास हमारे आधार कार्ड नहीं है, मैं देखा मूल निवास पत्र नहीं है। बहुत से लोग जो हमारी सरकारी स्कीम से भी वंचित हैं, क्योंकि उनके पास कोई उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एटलीस्ट अगर हम अपने डीएनटी का उनको आई कार्ड देंगे तो कम से कम एक उनकी पहचान तो रहेगी। तो दूसरे दोस्तों, हमें जो है नहीं बिना इसके भी ठीक है, हमारे रानू चारी जी जो है हमारे संगठन के लिए एक एसेट्स है, एक डायमंड है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है न्योछावर कर दिया है। और ये हमें मुरैना में कौन थी आपकी? अरुणा जी से हमारा बहुत टच है और अरुणा जी के जरिए इनकी तलाश हुई। मेरे ख्याल 2018 में आप शायद संगठन के साथ जुड़ी। मैं ये चाहता हूँ जैसे दलित समाज की मायावती है, तो डीएनटी समाज की जो है को बनना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि मतलब पूरा इन्होंने कैरियर जो है डीएनटी के ऊपर लगा दिया। और अपनी शादी वगैरह भी मेरे ख्याल नहीं किया ना, शादी वादी, तो बिल्कुल जो है अपना पूरा परिवार पूरा अपना जो है ये इनका डीएनटी है। तो इनको मतलब हम सभी को जो है रानू चारी के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। सभी को अपने जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, उनको सभी लोगों को अपने जान पहचान के लोगों को डीएनटी वेलफेयर संघ से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में डीएनटी वेलफेयर संघ जो है वो एक्टिव है। बाकी दुनिया भर के जो इनके साहब जो है बीजेपी के एजेंट हैं और ये इदाते साहब जो नहीं रेनके कांग्रेस के एजेंट हैं और दूसरे इदाते बीजेपी के एजेंट हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। मोहम्मद इकबाल ने एक शेर बोला था कि खुद ही को इतना बुलंद कर बंदे कि खुदा खुद पूछे तेरी रजा क्या है। हम दूसरे नेताओं के पास क्यों जाते हैं? क्या सुनेंगे हमारे नेता? आज ये सरदार जी बैठे, हर किसान मोर्चे से, किसानी मोर्चे से ये आवाज आती है कि जट जो है जराइम पेशा था इनके ऊपर। कल ही एक सरदार जी कह रहे थे किसानी मोर्चे से, कब जट्टों के ऊपर जट्टों के ऊपर कितनों के ऊपर ये जराइम पेशा लगा? सासी, भेड़गुट, बावरिया, इन लोगों के ऊपर जराइम पेशा लगा और ये सरदार है और इनको कभी ये नजदीक भी नहीं आने देते जट। गुरुद्वारा देखो, इनके अलग अलग गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारों में, गाँव में, रूरल एरिया में छुआछात है, बड़े शहरों में छुआछात नहीं है। नांदेड़, मारू मुथु जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे पास नांदेड़ आया करते थे, मैं नांदेड़ में 6 साल रहा हूँ। बड़े बड़ी जगह पे छुआछात नहीं है, लेकिन छोटे गांव में आज भी छुआछात है। जटवाद जो है अपने आप को, हम नहीं कहते हम जराइम पेशे, हमारे ऊपर जराइम पेशा लगा, लेकिन जट कहते हैं कि हमारे ऊपर जराइम पेशा लगा और हम जराइम पेशा लोग हैं। किसी भी जट कबीले के ऊपर जराइम पेशा नहीं लगा। एक ढिल्लो, वो भी लाहौर। देखो मैं एक किताब लिख रहा हूँ विमुक्त डिनोटिफाइड के ऊपर,
मैंने पूरा रिसर्च किया है और आज अनंथा आयंगर कमेटी के हिसाब से 140 कम्युनिटी है, लेकिन मैंने जो सर्च किया है 198 कबीले हैं और उन 198 कबीलों का क्या पेशा था, वो क्या लोग करते थे, ज़्यादातर लोगों के बारे में मद्रास प्रेसिडेंसी में 40% लोग जो हैं डिनोटिफाइड है और रॉयल कबीलों से हैं, राष्ट्रकूट, पल्लव, चेर, पांड्यास, लोकल राजा वो लोग थे लगे। आपके हबूड़ा कम्युनिटी है, हबूड़ा कम्युनिटी बिलोंग टू द रॉयल कैटेगरी। गंधीला पता नहीं पंजाब में शायद, मेरे ख्याल मैंने पढ़ा है, दे वन अपॉन से टाइम दे वर द किंग, मतलब के रॉयल कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग। आज गंधीला की हालत देखो, आज हबूड़ा की हालत देखो, आज आपके भारवार कम्युनिटी जो है चेन्नई प्रेसिडेंसी में, आज चेन्नई कहते हैं लेकिन पुराने जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी के 40% हमारे डिनोटिफाइड कबीले मद्रास प्रेसिडेंसी से और ऑल बिलोंग टू द रॉयल कैटेगरी। तो इस तरह से जो है, ये जो हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, हमारे भाषण देने से कोई फायदा नहीं। हम भाषण देके चले जाएंगे लेकिन वो कारगर कैसे होंगे, इंप्लीमेंट कैसे होंगे? बिना एकता के इंप्लीमेंट नहीं होंगे, बिना पैसे के कैसे हमारे मूवमेंट चलेंगे? आज हमको स्पेशल ड्राइव, स्पेशल जो है वो चलाना पड़ेगा, फंड इकट्ठे करने पड़ेंगे और तभी हम किसी मुकाम पे, किसी उस पे पहुंच पाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।